खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। द नॉट मेकर्स ने लोधी रोड के गोदावरी ऑडिटोरियम में बॉलीवुड म्यूजिकल नाइट 2019 का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार की मुहिम से नॉट टू यूज प्लास्टिक बैग्स को आगे बढ़ाना था। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं लोधी कॉलोनी के गोदावरी ऑडिटोरियम में, जहां एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। और जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र है उनका मानना है कि सोशल मैसेज देने के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। यहां तमाम नेता पहुंचेंगे, तमाम बड़े लोग पहुंचेंगे। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ उद्देश्य है इस इवेंट का और क्या कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ चल रही हैं। रविवार की रात लोधी गार्डन के गोदावरी ऑडिटोरियम में द नोट मेकर्स द्वारा एक मेगा शो का आयोजन किया गया, जिसमें आए कलाकारों ने अपने मधुर संगीत से समा बांध दिया। इस कार्यक्रम में प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने और योग को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। इस मौके पर अर्चना योगयातन संस्था के फाउंडर सत्यनारायण यादव ने लोगों को योग का महत्व समझाते हुए उन्हें योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इवेंट में सत्यनारायण और उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सत्यनारायण यादव ने सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए योग का लाभ बताया और योग को लेकर मोदी के महत्वाकांक्षी सपने को साकार करने की उम्मीद जाहिर की। जितने भी नए उभरते हुए कलाकार हैं वो लोग संगीत के लिए कैसे समाज का योगदान दे रहे हैं। एक संगीत सबको मालूम है कि मनोरंजन के साथ साथ एक सौहार्द के लिए भी, भाईचारा बढ़ाने के लिए भी होता है। फिर विश्व में इसका दायरा सीमित नहीं होता है। योग का भी वही विषय है और भगवान शिव जी ने संगीत को भी योग को भी आधारित किया था और समाज को दिया था। तो हमें मानते हैं कि संगीत योग से अलग नहीं है। तो इसलिए हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए और इस संस्था के माध्यम से कई भी संस्थाओं के साथ जुड़ के हम काम कर रहे हैं। तो हम इस संस्था के साथ भी कर रहे हैं। एक तो पर्यावरण के लिए ये संस्था जो है काम कर रही है कि नो प्लास्टिक्स, तो पर्यावरण भी शुद्ध होगा। इस शो के ऑर्गेनाइजर दिनेश अरोड़ा ने सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य प्लास्टिक की थैलियों को इस्तेमाल करने से रोकना है, ताकि इसकी वजह से फैल रहे प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। जैसे ये सुनने में आया कि नो प्लास्टिक, तो हमको लगा कि नो प्लास्टिक को म्यूज़िक के माध्यम से सबको मैसेज दिया जाए, क्योंकि कुछ इतने म्यूज़िक लवर्स होते हैं वही समझ सकते हैं कि क्या देश की वो है। इसलिए हमने इस प्रोग्राम को नो प्लास्टिक करके प्रोग्राम दिया है, ताकि म्यूज़िक के ज़रिए सारी हमारी ऑडियंस को तक मैसेज पहुँचे। और हम थैंक्स करते हैं मीनाक्षी जी का, शिखा रॉय जी का, जिन्होंने हमारे को ये इतना संबोध किया कि आप इस तरह के हमारे साथ आओ। और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पूरी बीजेपी पार्टी का, मोदी जी का और हमारे सभी जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सब का। अर्चना योगयातन की अगर बात करें तो संस्था का उसका क्या कुछ योगदान इस इवेंट पर रहा है, और साथ ही मैं समझना चाहूँगा क्या कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही हैं इस इवेंट में आज। आचार्य योगा का हमारे को सबसे बड़ा सपोर्ट ये रहा कि क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है, योगा से ही पूरे जो आदमी का शरीर है पूरा खुल जाता है, तंदुरुस्त रहता है। और योगा और म्यूज़िक का ऐसा जोड़ है जैसे हार्ट के साथ बीट का। तो आप समझ रहे हैं जैसे एक योगा बहुत ज़रूरी है, योगा के साथ साथ म्यूज़िक और म्यूज़िक के साथ साथ ये मैसेज जाए सबको। तो हम कहते हैं कि योगा का सबसे बड़ा योगदान है इस आज की नाइट में, और ख़ासकर SN यादव जी का जो कि योगा एथर के प्रेसिडेंट हैं, और हमारी पूनम खन्ना जी जो कि वो भी योगा के साथ बहुत अच्छी जुड़ी हुई हैं, अच्छी सोशल वर्कर हैं और अच्छे काम के लिए वो हमेशा कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ होनी।
आज एक्टिविटी ये है कि एक तो हमारे सारे जितने भी प्यारे अपने सारे दोस्त हैं, हम उन सबको अपना मैसेज देना चाहते हैं कि प्लास्टिक मत यूज़ करें। आज हमने जो प्रोग्राम रखा है उसमें भी हमने कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं करा और हमारा यही एक मोटो रहा है कि लोगों तक सही मैसेज पहुँचे कि प्लास्टिक जो है बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि प्लास्टिक से हर घर में बीमारियां हैं। बीमारियों से दूर रहने के लिए प्लास्टिक को दूर करें। और सबसे बड़ा साथ रहा है हमारा SN यादव जी का, जो कि योगासन के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने हमारे को एक बहुत अच्छी शिक्षा भी दी और हमें लगता है कि उनकी शिक्षा हमारे सारे मैसेज पहुंचेगा और पूरे देश में ये नो प्लास्टिक होगा। एक अलग ही सामाजिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पूनम जी मेरे साथ हैं। पूनम जी, आपसे समझना चाहूँगा, आप इस इवेंट में हमने सुना है कि आप कुछ बैग्स बंटवा रहे हैं जो कि प्लास्टिक के नहीं हैं, पॉलीथीन के नहीं हैं। हाँ जी, मेरा भी यही संदेश है कि प्लास्टिक को जितना कम से कम हो सके इस्तेमाल करें, और बल्कि हो सके तो प्लास्टिक को, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, कि उससे दूर रहें, ताकि हमारी समाज और हमारे अपनी सेहत और उन सब के लिए ये हमारे को मदद करे। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आज हम उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के लिए यहाँ पर थैले से बने हुए, कपड़े के थैले से बने हुए, जूट के बने हुए थैले लेके आए हैं, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके। कितने थैले आप बंटवा रहे हैं और इस मुहिम को कहाँ तक लेकर जाना है? हमने 200 थैले बनवाए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, आगे भी हम जिस संस्थाओं को, जो संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं या हम जिन लोगों के साथ जुड़े हैं, कि उन संस्थाओं में जाकर हम इन बैग्स को बांटें, इनको आगे लोगों को जागरूक करें। आपको बता दें, अर्चना योगयातन पिछले कई वर्षों से पूरे देश में मुफ्त योग सिखाने के साथ साथ योग का प्रचार कर रहा है। इस संस्था ने अपने योग से सैकड़ों लोगों की पुरानी बीमारियों को जड़ से खत्म करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। इस इवेंट में जहां एक सोशल मैसेज दिया गया, तो वहीं देश के कोने कोने से आए गायकों ने अपनी आवाज से इवेंट में 4 चांद लगा दिए। ऐसे में हमने यहाँ मौजूद कुछ गायकों से बातचीत की। तो अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जाने माने सिंगर से जिनकी आवाज की दुनिया कायल है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। स्वागत है आपका फिर एक बार इंडिया टाइम 24 न्यूज में। चलिए बात करते हैं जाने माने टीवी शो वॉइस ऑफ इंडिया 2016 में अपनी आवाज दे चुकी श्रेया से और इवेंट पर पहुंचे कुछ सिंगर से। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा। मैं कल रिहर्सल्स के लिए गई थी, फर्स्ट टाइम दिनेश जी से मिली। वैसे फ़र्स्ट टाइम तो नहीं था मेरा। शनिवार को हमारा DMS आरोही का कंपटीशन था, उसमें उन्होंने मतलब मुझे देखा था एज अ कॉम्पिटिटर, मतलब परफॉर्म कर रही थी। तब उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आके परफॉर्म करिए। मैंने ज़रूर सिंगिंग के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो सिंगिंग आप कब से कर रहे हैं और कैसे आप इंस्पायर हुई सिंगिंग के लिए? सिंगिंग मैं स्कूल टाइम से ही कर रही हूँ, बट मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया आफ्टर 12th। देन उसके बाद मैं कॉलेज में परफॉर्म करती थी, मतलब फेस्ट में। एंड कॉलेज के बाद मैंने लाइव शोज़ करने शुरू किए। फर्स्ट लाइव शो वाज इन दूरदर्शन एज मेरी आवाज़ सुनो, हमारा एक आया था शो। उसके बाद से मैंने फिर लाइव शोज़ करने शुरू कर दिए। ऑडियंस इतनी मैटर नहीं करती, अपनी परफॉर्मेंस आप बेस्ट दे रहे हो वो बहुत मैटर करता है। और मेरे को जितनी भी ऑडियंस ने देखा, मेरे लिए वो ही बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे बहुत मज़ा आया परफॉर्म करके। और आगे भी मेरी परफॉर्मेंस होने जा रही है, तो आप ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। प्लानिंग और टारगेट मेरा यही है कि मुझे एक बहुत बड़ा प्लेबैक सिंगर बनना है और एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना है। अगर बात करें सिंगिंग जगत की, फिल्म जगत की, कोई आपका ऐसा रोल मॉडल जिसे आप फॉलो करते हैं? सोनू निगम। सोनू निगम को बहुत पसंद करते हैं। Very nice experience. The music, this is arranged by the Knot Makers. और आई एम सो हैप्पी टू परफॉर्म हेयर, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े कलाकार और बहुत अच्छे सिंगर्स परफॉर्म कर रहे हैं आज।
So it's my good luck that I'm performing in front. My name is Simple Sharma and I have lots of albums on YouTube. अभी मेरा latest एक गीत आया है, टोला वे टोला. It has more than 1 lakh views on the YouTube. So it's going very good. कितनी मेहनत, कितना स्ट्रगल करना होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, अपनी आवाज़ को मधुर बनाने के लिए? सीरियसली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और टेक केयर ऑफ़ द वॉइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और लोगों को सुन के अच्छा सुनो, तो जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम कोशिश करते हैं कि वो ग्रैब कर सकें और अच्छे से अच्छे गाना की पूरी कोशिश करते हैं. मेनली एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, नो यूज़ प्लास्टिक, योगा करनी चाहिए. तो आप दर्शकों को किस अंदाज में ये सोशल मैसेज देना चाहिए? डेफिनेटली योगा इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. नथिंग इज़ विदाउट योगा. इवन आई डू योगा. और आजकल प्लास्टिक बैग्स का बहुत नुकसान है, एवरीबडी नोज़ दैट. तो हमारे लिए, हमारी तरफ से सबके लिए मैसेज होगा, से नो टू प्लास्टिक बैग्स एंड से येस टू योगा. मैं ये चाहती हूँ कि ये जो पुराने गाने ये सब भी होते रहने चाहिए, बिकॉज़ लोगों को याद रहे, आजकल के बच्चों को भी ये याद रहे. तो ये इस तरीके के शोज़ हम करना ज़्यादा अच्छा लगता है और पसंद आता है. चलिए सर, आपसे समझना चाहूँगा, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, हम सुन रहे थे. तो क्या कहना चाहेंगे, पुराने गानों को ज़िंदा रखना आज के टाइम पर कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की नई जनरेशन में जैसे वो प्रैक्टिकल के नाम पे या एटीट्यूड के नाम के इमोशंस गायब हो गए हैं. वो जो भावना पुराने गानों में थी, वो जो एक्सप्रेशन यहाँ अंदर आके टच किया करते थे गाने, वो आजकल बहुत मुश्किल है. 100 में से एक गाना कोई ऐसा आता है थोड़ा बहुत, वो भी 5-6 दिन, हफ्ते, 1 महीने में पुराना हो जाता है. जबकि पुराने जो गाने हैं, एंड आप 40 साल पुराने गाने देख लीजिए, देव साहब के देख लीजिए, शम्मी जी के देख लीजिए, राज कपूर साहब के देख लीजिए, गाने गज़ब के गाने हैं और बिल्कुल अंदर प्रवेश करते हैं. इसी नाम पे मैं चाहूँगा 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए आप सुन. मैं एक्चुअली रफ़ी साहब का मुरीद हूँ, फ़ैन हूँ. एंड रफ़ी साहब ऐसे हैं कि जिनका मतलब कतरा भी अगर हम पालें तो जीवन धन्य हो जाए. तो थोड़ी सी 2 लाइनें मैं गा दूँगा. तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, कि जहाँ मिल गया. एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया. तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया. थैंक यू. तो ये थे तमाम सिंगर्स हमारे साथ जिन्होंने इस इवेंट में, इस स्टेज पर एक समा बांध दिया. यहाँ आए सभी मेहमानों का स्वागत सम्मान किया गया और गायकों को माइक की तरह दिखने वाले एक ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित किया गया. इस कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों ने दिनेश अरोड़ा का धन्यवाद किया और प्लास्टिक न इस्तेमाल करने की अपील की. तो आपने देखा कि कैसे यहाँ धमाकेदार म्यूजिकल प्रोग्राम का आयोजन किया गया. तमाम नेता यहाँ पहुँचे और सामाजिक मैसेज देने की यहाँ कोशिश की गई. साथ ही साथ प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है, इस पर भी जोर दिया गया. कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़. तो ये थी हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट. बहरहाल इस खबर में इतना ही. बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़. खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन.